जय श्री राम भक्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंगबली आपकी हर परेशानी दूर करे, आपके जीवन में सुख शांति और सफलता भर दे। आज अंजनी पुत्र हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मैं आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हनुमान जी का जन्म इस धरती पर धर्म की रक्षा और प्रभु राम की सेवा के लिए हुआ था। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम परम धाम लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को यह अमर वरदान दिया था कि धरती पर जहां भी श्री राम कथा होगी, वहां आप स्वयं विराजमान रहकर भक्तों के संकट हरेंगे। आज कलयुग में इसी अटूट विश्वास के साथ हम उस दिव्य गाथा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे पूरे मन से सुनने पर श्री राम और हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सुनते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की पावन कथा। यह कथा उस समय की है जब लंकापति रावण के अत्याचारों से केवल धरती ही नहीं, पाताल और देवलोक भी थर थर कांप रहे थे। ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डाले जा रहे थे और धर्म का सूर्यास्त होता दिख रहा था। ऐसे समय में जब स्वयं भगवान श्री विष्णु ने श्री राम का अवतार लेने का संकल्प लिया, तो महादेव कैसे पीछे रहते। उन्हें अपने आराध्य की सेवा करनी थी, पर शिव का यह अवतार साधारण नहीं हो सकता था। इसके लिए एक ऐसी पवित्र कोख की आवश्यकता थी जिसका संबंध स्वर्ग के एक रहस्यमयी श्राप से जुड़ा था। यह उस समय की बात है जब देवराज इंद्र की सभा अपनी पूरी चकाचौंध में थी। वहां पुंजिका स्थला नाम की एक अत्यंत रूपवती और चंचल अप्सरा निवास करती थी। अपनी सुंदरता के मद में चूर वह अक्सर मर्यादाओं को भूल जाती थी। एक बार वन के शांत वातावरण में, जहां प्रकृति मौन धारण किए हुए थी, एक तेजस्वी ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि आसपास की हलचल का उन्हें आभास तक न था। चंचल पुंजिका स्थला ने अपनी आदत के वश में आकर उन ऋषि का उपहास करने का दुस्साहस कर दिया। उसने एक वानरी का रूप धरकर ऋषि के ध्यान में बाधा डालने की चेष्टा की। क्रोधित होकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और श्राप दिया, पुत्री, तूने एक वानरी की भांति चपलता दिखाई है। जा, अगले जन्म में तू पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में ही जन्म लेगी। ऋषि का श्राप सुनकर पुंजिका स्थला का घमंड चूर चूर हो गया। वह कांपते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा की भीख मांगने लगी। ऋषि का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, मेरा यह श्राप मिथ्या नहीं होगा, परंतु पृथ्वी पर तू अंजना के नाम से जानी जाएगी। जब तू साक्षात महादेव के अंश को पुत्र के रूप में जन्म देगी, तभी तुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। समय बीतता गया और पुंजिका स्थला ने वानरराज कुंजर के घर अंजना के रूप में जन्म लिया, जिनका विवाह सुमेरु पर्वत के प्रतापी राजा केसरी से हुआ। राजा केसरी और अंजना का जीवन वैभव से भरा था, परंतु संतान के बिना उनका मन सदा उदास रहता था। माता अंजना को अपने पूर्व जन्म के श्राप और ऋषि के वचनों का
स्मरण था। उन्होंने तय कर लिया कि अब केवल महादेव की शरण ही एकमात्र मार्ग है। उन्होंने महल के सुख, रेशमी वस्त्र और स्वर्ण आभूषणों का त्याग कर दिया और मतंग ऋषि के मार्गदर्शन में घोर जंगलों की ओर चल दी। वहां एक ऊंची शिला पर बैठकर उन्होंने अपनी कठोर तपस्या प्रारंभ की। दिन हफ्तों में और हफ्ते वर्षों में बदल गए। चिलचिलाती धूप उनके शरीर को झुलसाती थी। मूसलाधार वर्षा उन्हें भिगोती और कड़ाके की ठंड उनके शरीर को कपा देती। पर अंजना का ओम नमः शिवाय का जाप पत्थर की लकीर बन गया था। उनकी भक्ति इतनी कठोर थी कि जंगल के हिंसक पशु भी उनकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर चुपचाप बैठ जाते थे। उनकी तपस्या की अग्नि धीरे धीरे कैलाश तक पहुंचने लगी, जहां भगवान शिव अपने आराध्य प्रभु राम की सेवा के लिए व्याकुल थे। दूसरी तरफ अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर का पात्र दिया। महादेव ने इसे ही सही अवसर मान लिया। उन्होंने पवन देव को आदेश दिया कि उस खीर का एक दिव्य अंश माता अंजना तक पहुंचाया जाए। जिस क्षण अयोध्या की रानियां खीर ग्रहण कर रही थी, उसी क्षण पवन देव ने एक तीव्र झोंके से उस प्रसाद का एक छोटा सा हिस्सा उड़ा लिया। वह दिव्य अंश हवा में तैरता हुआ हजारों मील दूर उस वन में पहुंचा, जहां माता अंजना ध्यान में लीन थी। पवन देव ने बड़े ही जतन से वह अंश अंजना की खुली हथेली पर रख दिया। उसी क्षण आकाश से तीव्र गर्जना हुई। पुत्री अंजना, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। सामने साक्षात महादेव और माता पार्वती खड़े थे। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, यह प्रसाद मेरा ही तेज है, इसे ग्रहण करो। तुम्हारे गर्भ से मेरा 11वां रुद्र अवतार जन्म लेगा, जो अजर अमर होगा और भक्ति की पराकाष्ठा बनेगा। अंजना ने अत्यंत श्रद्धा से वह दिव्य प्रसाद ग्रहण किया। उसी क्षण उनके शरीर में एक अद्भुत प्रकाश समा गया। उनका रोम रोम स्वर्ण की भांति चमकने लगा। साक्षात महादेव ने माता अंजना के गर्भ में निवास किया। पूरे सुमेरु राज्य में खुशहाली छा गई। सूखे पेड़ों में फूल खिल उठे और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। समय अपनी गति से बढ़ रहा था और माता अंजना के गर्भ में पल रहा वह दिव्य तेज अब पूर्णता की ओर था। सुमेरु पर्वत का कण कण जैसे किसी अनहोनी और मंगलकारी घटना की प्रतीक्षा में थमा हुआ था। वह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में चमक रहा था और उसकी शीतल चांदनी पूरी पृथ्वी को नहला रही थी। प्रकृति ने जैसे अपनी सांसें रोक ली थी। हवाएं मंद पड़ गई थी। नदियों का वेग शांत था और वन के पशु पक्षी भी एक अलौकिक शांति में डूबे हुए थे। आधी रात के समय जब पूरी सृष्टि योग निद्रा में थी, सुमेरु के राजमहल का एक कोना
सूर्य जैसी प्रखर आभा से जगमगा उठा। एक दिव्य प्रकाश पुंज के बीच साक्षात महादेव के 11वें रुद्र अवतार ने माता अंजना की गोद में बालक रूप में अवतार लिया। वह बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर की कांति तपे हुए सोने जैसी थी। कानों में जन्मजात स्वर्ण कुंडल चमक रहे थे और मुख पर एक ऐसी मनमोहक मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को हर ले। जैसे ही उस नन्हे बालक की पहली किलकारी गूंजी, देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। राजा केसरी और माता अंजना का हृदय आनंद के सागर में झूम उठा। उनकी वर्षों की तपस्या आज साक्षात उनके सामने खेल रही थी, परंतु यह स्वयं शक्ति का पुंज था। जन्म लेते ही उसे तीव्र भूख का अनुभव हुआ, जो सामान्य भोजन से शांत होने वाली नहीं थी। उसकी नजर कमरे की खिड़की से बाहर चमकते हुए सूर्य पर पड़ी, पर अपनी बाल लीला के कारण उसे वो चमकता हुआ सूर्य नहीं, बल्कि कोई लाल, मीठा और स्वादिष्ट फल नजर आया। उसकी भूख इतनी तेज थी कि वो एक पल भी इंतजार नहीं कर सका। उसने अपनी माँ की गोद से जोर की छलांग लगाई। वह बालक हवा में ऐसे उड़ा जैसे कोई पक्षी उड़ता है। राजा केसरी और अंजना कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह बालक आकाश की ओर उड़ चला। हजारों मील ऊपर उस लाल फल को खाने के लिए देवलोक में बैठे सभी देवता यह देखकर हैरान रह गए। पवनदेव अपने पुत्र के इस पराक्रम को देखकर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह तो बस शुरुआत है। यह बालक कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि युगों से युगों तक भक्ति की मिसाल बनने वाला है। बालक हनुमान बिजली की तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर देवलोक के देवता कांप उठे। सूर्य देव का ताप, जिससे पूरी सृष्टि जल सकती थी, उस बालक के लिए केवल एक शीतल छाया के समान था। उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए बढ़ रहा था, परंतु जब उसने एक नन्हे वानर बालक को अपनी ओर आते देखा, तो वह भयभीत होकर देवराज इंद्र के पास भागा। इंद्र ने जब देखा कि एक बालक ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देते हुए सूर्य को निगलने जा रहा है, तो उन्होंने अपने अहंकार और सुरक्षा के वश में होकर बालक पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र का वह भीषण प्रहार सीधे बालक हनुमान की ठोड़ी पर लगा, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी की ओर गिरने लगे। अपने पुत्र की यह दशा देख पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु का संचार रोक दिया। हवा के रुकते ही मनुष्य, पशु, पक्षी और यहाँ तक कि देवता भी घुटने लगे। सृष्टि का अंत निकट दिखने लगा। तब स्वयं ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ पवनदेव के पास पहुंचे और बालक को पुनर्जीवित कर उन्हें अद्वितीय वरदानों से सुसज्जित किया।
ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। इंद्र ने अपनी माला पहनाते हुए उसे हनुमान नाम दिया और सूर्य देव ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर समस्त वेदों का ज्ञान देने का वचन दिया। यमराज, कुबेर, वरुण और स्वयं महादेव ने अपनी अपनी शक्तियां उस बालक में समाहित कर दी। अब वह नन्हा बालक केवल केसरी का पुत्र नहीं बल्कि संकट मोचन हनुमान बन चुका था, जिसके पास असीमित शक्तियां थी। उनकी बाल लीलाएं इतनी मनमोहक और शरारती थी कि वे खेल खेल में ऋषियों के आश्रमों को उलट पुलट कर देते और पहाड़ों को गेंद की तरह उछालते, जिसे देख अंजना माता कभी मुस्कुराती तो कभी उनके उज्जवल भविष्य की चिंता में डूब जाती। बालक हनुमान की शक्तियां अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। सूर्यदेव से समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान पाकर वे महापंडित तो बन चुके थे, परंतु उनके भीतर का बाल स्वभाव अब भी अत्यंत चंचल था। वे अपनी खेल खेल की शरारतों में कभी ऋषियों की कुटियों को आकाश में उड़ा देते तो कभी उनके कमंडल का जल उलट देते। उनकी असीमित शक्ति ऋषियों की शांति में बाधा बनने लगी। ऋषियों ने विचार किया कि यदि इस बालक को इसकी शक्तियों का भान रहा तो यह अनजाने में ही सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकता है। अंततः ऋषियों ने मिलकर हनुमान जी को एक अत्यंत कल्याणकारी श्राप दिया। हे अंजनी पुत्र, तुम अपनी इस समस्त दिव्य शक्तियों को और अतुलित बल को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हें इनके बारे में स्मरण न कराए। इस श्राप के प्रभाव से हनुमान जी का तेज तो बना रहा, पर वे स्वयं अपनी सामर्थ्य से अनजान होकर एक साधारण और अत्यंत विनम्र वानर की भांति जीवन जीने लगे। उन्होंने अपना सारा समय ईश्वर की भक्ति और विद्वानों की सेवा में लगा दिया। समय अपनी गति से चलता रहा और नियति हनुमान जी को ऋषिमुख पर्वत ले गई, जहां वे वानर राज सुग्रीव के परम मित्र और सबसे चतुर मंत्री बन गए। सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से उस पर्वत पर छिपकर रहते थे। एक दिन सुग्रीव ने दूर से दो परम तेजस्वी राजकुमारों को धनुष बांध लिए अपनी ओर आते देखा। सुग्रीव को भय हुआ कि कहीं बाली ने उन्हें मारने के लिए इन वीरों को तो नहीं भेजा है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे मित्र, पता लगाओ कि ये दिव्य पुरुष कौन है। हनुमान जी ने तुरंत एक सौम्य ब्राह्मण का वेश धारण किया और उन दोनों राजकुमारों के समक्ष उपस्थित हुए। जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि उन नीलकमल के समान कोमल नेत्रों वाले राजकुमार पर पड़ी, उनके हृदय में एक अपूर्व शांति और प्रेम की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन है? आपके चरणों की सुकुमारता और मुख का तेज देखकर लगता है कि आप स्वयं चराचर जगत के स्वामी हैं। तब उन महापुरुष ने अपना परिचय दिया, हे विप्रवर, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ।
और ये मेरे अनुज लक्ष्मण है। हम अपनी भार्या सीता की खोज में वनों में भटक रहे हैं, जिनका किसी मायावी राक्षस ने हरण कर लिया है। जैसे ही राम नाम हनुमान जी के कानों में पड़ा, उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उन्होंने अपना पिछला जन्म, अपना उद्देश्य और अपनी भक्ति का साक्षात फल मिल गया। वे तुरंत अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर अपने असली वानर रूप में आ गए और साष्टांग दंडवत होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रभु राम ने अत्यंत प्रेम से हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस एक आलिंगन में जैसे भक्त और भगवान का युगों पुराना मिलन हो गया। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम मुझे समान ही प्रिय हो। हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई और प्रतिज्ञा की कि वे अपनी अंतिम श्वास तक प्रभु राम की सेवा करेंगे। यहीं से हनुमान जी के जीवन का वह स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसने उन्हें रामदूत के रूप में अमर कर दिया। प्रभु श्री राम से मिलने के पश्चात हनुमान जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य उनकी सेवा बन गया था। सीता माता की खोज में वानरों की टोलियां चारों दिशाओं में निकल पड़ी थी। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली टोली का नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे, जिसमें हनुमान जी और वयोवृद्ध जामवंत जी भी सम्मिलित थे। चलते चलते वे विशाल समुद्र के तट पर पहुंच गए। सामने अनंत जलराशि गर्जना कर रही थी। 100 योजन का यह विशाल समुद्र पार करना किसी भी वानर के वश में नहीं था। सब अत्यंत निराश होकर तट पर बैठ गए। उन्हें लगा कि अब प्रभु राम का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसी समय जामवंत जी की दृष्टि चुपचाप बैठे हनुमान जी पर पड़ी। जामवंत जी जानते थे कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि वे तो पवन पुत्र हैं। वे हनुमान जी के समीप गए और बड़े ही ओजस्वी स्वर में उन्हें उनके जन्म की कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। अर्थात, हे बलवान, तुम इस प्रकार चुप क्यों बैठे हो? तुम तो पवन के पुत्र हो और तुम्हारा बल भी पवन के ही समान है। तुम बुद्धि और विवेक के भंडार हो। जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम न कर सको? जामवंत जी के इन वचनों ने जैसे हनुमान जी के भीतर सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। ऋषियों के श्राप का बंधन टूट गया और हनुमान जी को अपनी समस्त दिव्य शक्तियों का स्मरण हो आया। देखते ही देखते उनका शरीर विशाल पर्वताकार होने लगा। रोम रोम से स्वर्ण जैसी आभा निकलने लगी और उनकी आंखों में सूर्य जैसा तेज भर गया। उन्होंने एक भयंकर गर्जना की, जय श्री राम, और महेंद्र पर्वत की चोटी से एक ऐसी छलांग लगाई कि धरती कांप उठी। हनुमान जी पवन की गति से आकाश मार्ग से उड़ने लगे। रास्ते में सुरसा और सिंह का जैसी राक्षसियों की बाधाओं को अपनी बुद्धि और बल से परास्त करते हुए वे समुद्र के पार
स्वर्णमयी लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया और अंततः अशोक वाटिका में शोकमग्न माता सीता के दर्शन किए। हनुमान जी ने प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका माता के चरणों में डाल दी। अपने स्वामी की निशानी देख माता की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने माता को सांत्वना दी और प्रभु के आगमन का विश्वास दिलाया। परंतु हनुमान जी का कार्य केवल समाचार देना नहीं था, वे तो रावण के अहंकार को भी चुनौती देना चाहते थे। माता से आज्ञा लेकर उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाए और देखते ही देखते उस सुंदर उपवन को उजाड़ दिया। जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने उन्हें रोकने की चेष्टा की तो हनुमान जी ने उसे यमलोक पहुंचा दिया। अंततः मेघनाथ ने उन्हें ब्रह्मपाश में बांधकर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। बस यही वह क्षण था जिसका हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे। जलती हुई पूंछ लेकर वे एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे। देखते ही देखते रावण की वह अभिमानी सोने की लंका धू धू कर जलने लगी। राक्षसों में हाहाकार मच गया, पर हनुमान जी शांत चित्त से अपनी पूंछ की अग्नि समुद्र में बुझाकर माता सीता से विदा लेकर वापस लौट आए। जब उन्होंने प्रभु राम को माता सीता की चूड़ामणि सौंपी और सारा वृतांत सुनाया, तो प्रभु ने गदगद होकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। उस समय प्रभु की आंखों में जो संतोष था, वही हनुमान जी की सबसे बड़ी विजय थी। लंका दहन के पश्चात धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध का शंखनाद हो चुका था। प्रभु श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पर धावा बोल दिया। युद्ध के मैदान में हनुमान जी साक्षात काल बनकर राक्षसों पर टूट पड़े। उनकी गर्जना मात्र से रावण की सेना के रथों के पहिए थम जाते थे। युद्ध के एक कठिन क्षण में रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रहार किया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और पूरी वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। वेद सुषेण ने बताया कि सूर्योदय से पहले यदि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी नहीं लाई गई तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना असंभव होगा। यह कार्य केवल पवन पुत्र हनुमान ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें समय और गति को जीतना आता है। हनुमान जी एक ही छलांग में हजारों मील की दूरी तय कर हिमालय पहुंच गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी भ्रमित हो गए, क्योंकि पूरा पर्वत दिव्य औषधियों से जगमगा रहा था। समय निकलता जा रहा था और सूर्योदय होने वाला था। हनुमान जी ने विचार किया कि यदि मैं खोजने में समय नष्ट करूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने अपनी भुजाओं में अथाह बल भरा, एक गगनभेदी जयकारा लगाया और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही जड़ से उखाड़कर अपनी हथेली पर उठा लिया। जब वे आकाश मार्ग से पर्वत लिए उड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ण का कोई विशाल सूर्य
धरती की ओर आ रहा हो। उन्होंने समय रहते रणभूमि में पहुंचकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। प्रभु राम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाकर कहा, हनुमान, तुमने आज केवल लक्ष्मण के नहीं बल्कि मेरे भी प्राण बचा लिए हैं। युद्ध के अंत में जब प्रभु राम ने रावण का वध कर दिया और विभीषण को लंका का राजा बनाया, तब अयोध्या लौटने का समय आया। राज्य अभिषेक के बाद प्रभु राम ने सभी वानरों और सहायकों को विदा किया, पर हनुमान जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। माता सीता ने जब हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति देखी तो उन्होंने अपनी दिव्य मणियों की माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने एक एक मणि को दांतों से तोड़कर देखना शुरू किया। विभीषण ने चकित होकर पूछा, हनुमान, आप इन बहुमूल्य मणियों को क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, जिस वस्तु में मेरे राम का नाम न हो वह मेरे लिए पत्थर के समान है। जब सभा में लोगों ने संदेह किया तो हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात प्रभु राम और माता सीता विराजमान थे। प्रभु राम जब अपनी लीला पूर्ण कर साकेत धाम जाने लगे, तब हनुमान जी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, जहां आपका नाम नहीं लिया जाएगा उस स्वर्ग में भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। मैं इसी धरती पर रहकर युगों युगों तक आपकी कथा सुनता रहूंगा। प्रभु राम ने अत्यंत भावुक होकर हनुमान जी को वरदान दिया, हनुमान, तुम अजर अमर चिरंजीवी रहोगे। जब तक संसार में मेरा नाम लिया जाएगा तुम भक्तों के संकट हरते रहोगे, और जहां कहीं भी मेरी कथा होगी तुम वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। आज भी यह मान्यता है कि हनुमान जी साक्षात इस धरती पर वास करते हैं। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि अटूट विश्वास, असीमित शक्ति और परम भक्ति के जीवंत प्रतीक है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से उन्हें पुकारता है, बजरंगबली उसके सारे संकट हर लेते हैं। माता सीता ने भी उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता होने का आशीर्वाद दिया। इसीलिए माना जाता है कि आज भी इस कलयुग में हनुमान जी हमारे बीच ही विद्यमान है। वे अंजनी के लाल है, केसरी के नंदन है और प्रभु राम के सबसे प्रिय दूत हैं। उनके चरणों में आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। उनके नाम मात्र से भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और साहस का संचार होता है। हनुमान जन्मोत्सव की इस पावन कथा के समापन पर आप सभी को बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त हो। आज का यह शुभ दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं बल्कि साक्षात महादेव के 11वें रुद्र अवतार की शक्ति को अपने भीतर महसूस करने का अवसर है। आज के इस पावन पर्व पर आप सभी हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और उनके चरणों में सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर अपनी श्रद्धा
प्रकट करे। मंदिर में बैठकर पूर्ण एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक सिद्ध मंत्र की भांति कार्य करती है, जिसका निरंतर पाठ करने से मन का भय दूर होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और जीवन में आ रहे बड़े से बड़े संकट व शत्रु बाधा का नाश होता है। जो भक्त आज के दिन बजरंगबली की शरण में आता है, उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शनिदेव और राहु केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी बुद्धि और बल के दाता है, इसीलिए विद्यार्थियों और कर्म योगियों के लिए उनकी आराधना सफलता के द्वार खोल देती है। भक्तों, यदि आपको पवन पुत्र हनुमान जी की यह दिव्य और विस्तार भरी जन्म कथा हृदय को छू लेने वाली लगी हो, तो बजरंगबली के इस पावन संदेश को और उनकी महिमा को अन्य भक्तों के साथ भी साझा करें। धर्म की इस ज्योति को आगे बढ़ाना और प्रभु की कथा को लोगों तक पहुंचाना भी एक महान सेवा है। इसलिए इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही अन्य पौराणिक गाथाओं, धार्मिक रहस्यों और आध्यात्मिक प्रेरणा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल शुभ लाभ भक्ति को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। बजरंगबली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख, शांति और साहस भर दे। हनुमान जयंती की आप सभी को पुनः कोटि कोटि शुभकामनाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंगबली महाराज की जय। धन्यवाद।